में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए आज दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही 17 जन औषधि केंद्रों का भी उद्घाटन किया है। इसमें पुराने मोहल्ला क्लिनिकों को एक नया रूप दिया गया है और नई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, नए बेड्स बढ़ाए गए हैं, टेस्ट की सुविधाएं उसमें दी गई हैं और तमाम तरह की सुविधाओं से लैस इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने अपने इलाके में भी इसकी शुरुआत की है। बातचीत करने के लिए तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पहले और अब की तुलना में कितना अंतर वो मानती है, क्योंकि अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इलाज कोई भी करवा सकता है, उसके लिए आयुष्मान कार्ड होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन स्वयं सीएम रेखा गुप्ता ने किया। कितना बड़ा कदम मानती है और कितना बेहतर ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए होगा? ये कदम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो आयुष्मान आरोग्य जो ये खोला गया है ये आम सभी जनता के लिए है और इसमें सारी मुफ्त सुविधाएं दी जाएंगी। छोटे से छोटे टेस्ट भी और बड़े से बड़े टेस्ट भी, ये सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है जी। सबके लिए मुफ्त है। कितना अच्छा कदम इसे सरकार का मानती है? मैम अच्छा किया रेखा गुप्ता जी ने, क्या नाम है, सभी के लिए अच्छी क्या नाम है आयुष्मान मंदिर खोला है, जो कि पहले मोहल्ला क्लिनिक में जो सुविधाएं नहीं मिली, जो चीज भी नहीं मिली, वो यहाँ पे मौजूद होंगी और गरीबों के लिए अच्छी सुविधाएं है। पहले के मोहल्ला क्लिनिकों की तुलना में अब एकदम बदल गया है। अच्छा फर्नीचर हो गया है, अच्छे लैब्स हो गए हैं, अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। पहले के मोहल्ला क्लिनिक में और अब के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आप कितना अंतर मानते हैं? मैम अब जो है ना, पहले जो पेशेंट को जो होता है, जनता को छोटी मोटी बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता, बट अब यहीं पे सारा इलाज हो जाएगा उनको, तो धक्के नहीं खाने पड़ेंगे उनको। सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है, उनको तुरंत इलाज मिल पाएगा। मैम डॉक्टर का स्टाफ मिलेगा, नर्सें मिलेंगी और बेड भी प्रोवाइड किए जाएंगे और मुफ्त दवाइयाँ, बड़ी से बड़ी दवाइयाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। मैम पहले जो था मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ दवाइयाँ अवेलेबल होती थी, बेड अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन अब बेड अवेलेबल होने की भी फैसिलिटी इसके साथ मिल रही है। प्लस में 70 साल से ऊपर लोगों का आयुष्मान फैसिलिटी भी मिल रही है इसके साथ, और ये काफी जगह खुल रहे हैं। पहले दवाइयाँ प्रोवाइड बेनिफिशियरी को दवाइयाँ मिलने में बहुत परेशानी होती थी। पहले आप कभी मोहल्ला क्लिनिक में गए हैं, लेकिन वो ये कि सस्ती दवाइयाँ देते थे, महंगी दवाइयाँ बाहर की लिख देते थे। लेकिन अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। सीनियर सिटीजन के लिए कितनी फैसिलिटी मिलती है। इसमें आयुष्मान मंदिर जो आज खोले गए हैं, आरोग्य मंदिर, कितना अच्छा कदम मानती हैं आप इसको? इसके साथ ही जन औषधि केंद्र, अब तो ये देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं, तब पता चलेगा ये कितना अच्छा क्या काम करते हैं। लेकिन शुरुआत किसी चीज की नींव रख जाना भी बड़ी बात होती है। हाँ ये तो है, काम करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जी, सीएम मैम ने जो आज स्पीच दी है उसमें काफी अच्छा बोला है मैम ने, कि जो फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिल पाती है वो शायद इस आरोग्य धाम मंदिर में मिल जाए। तो इसलिए सभी के लोगों के लिए, दिल्ली की जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए भी अच्छा होगा। ठीक है ना? देखिए, गर्मी से बचने के लिए इसमें काफी सुविधाएं की गई हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं देखा गया था। हाँ जी, ये तो किया गया है, लेकिन आज एक बहुत अच्छी बात बोली है सीएम मैम ने कि लोगों को डिफरेंस नहीं पता था कि छोटी बीमारी होने पे कहाँ जाना है और बड़ी बीमारी होने में कहाँ जाना है। लोग सीधे हॉस्पिटल जाते थे। अब उन्होंने ये बताया कि जैसे छोटी मोटी बीमारी है तो आप अपने सेंटर जाओ, जो नजदीकी सेंटर जो आरोग्य मंदिर बनाया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पर सारे टेस्ट वगैरह, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि वो हमारे सेंटर में आते थे, वहाँ आधे टेस्ट होते थे, पूरे नहीं होते थे, और फिर वो बड़े हॉस्पिटल में भी जाते थे। अब उनके लिए बहुत अच्छा कर दिया गया है कि आप यहाँ पर सारे टेस्ट होंगे, और जो हमारे जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब 14 तरह की जांचें जो हैं इन आरोग्य मंदिरों में मुफ्त में की जाएंगी। ये कितनी बड़ी राहत की खबर आप लोगों के लिए, आम जनता के लिए? देखिए मैडम, राहत की खबर तो है ही है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो हॉस्पिटलों में लाइनों में लग के धक्के खा के नहीं कर पाते हैं, उनको दवाई के लिए भी परेशानियां होती हैं, उन सब चीजों से वो बच जाएंगे। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो छोटे छोटे टेस्ट कराने के लिए या तो प्राइवेट में जाती हैं, वहाँ उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, कोई कैपेबल होता है कोई नहीं होता। तो मतलब ये अगर फैसिलिटीज सारी उपलब्ध हो जाती हैं तो उनको बहुत राहत मिलेगी, वो कम हो जाएगा।
जो इतना क्राउड होता है, मतलब सुबह एक अगर प्रेग्नेंट लेडी या कोई भी आम इंसान जाता है। आप लोग महिलाएं हैं, महिलाओं पर घर की जिम्मेदारी का सबसे ज्यादा भार होता है। सास बीमार हो जाए, ससुर बीमार हो जाए, बच्चे, पति, भाई बहन कोई बीमार हो जाए, सबसे ज्यादा महिला को झेलना पड़ता है। उन्हीं को उनकी सेवा चाकरी करनी पड़ती है, अस्पताल लेकर के जाना पड़ता है। अब ऐसे में आप लोगों के आसपास में आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुले हैं, तो उससे आप कितनी सहूलियत महसूस करेंगी कि अब घर के काम के साथ साथ दूर हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे? मैम ये तो अच्छी बात है कि दूर हॉस्पिटल ना जाकर घर के पास ही आरोग्य मंदिर जो मैम ने बोले हैं, अगर वो फैसिलिटी यहीं मिल जाती है तो इससे बढ़िया क्या बात है। कई तरह की टेस्ट की सुविधा भी इसमें दी गई। अब आपको बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कैसा लग रहा है ये सब सुन? ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर के हैं वो दूर नहीं जा पाते, तो हम पास ही में उनके टेस्ट वगैरह भी करा सकते हैं। कुछ भी तो उनको फायदा है, बहुत बेनिफिट है। हॉस्पिटलों में मैम लंबी लंबी लाइनों में बड़े बुजुर्ग को बहुत परेशानी होती है। अब यहाँ पास के आरोग्य मंदिर में टेस्ट की फैसिलिटी, सारे टेस्ट एक ही जगह पे हो जाएंगे। और ये भी फैसिलिटी अच्छी है कि सारे टेस्ट और बेड, अगर किसी को इमरजेंसी उसी टाइम टेस्ट करवा के कुछ परेशानी होती है तो बेड अवेलेबल है। तो यही कि यही सारा ट्रीटमेंट इनको मिल जाएगा। तो ये पहले ये होता था 2 टेस्ट एक जगह हो गए, 3 टेस्ट कहीं और हो रहे हैं, 4 टेस्ट कहीं और हो रहे हैं, तो लोगों को बहुत परेशानी होती थी, अलग अलग जगह पे उनको चक्कर काटने पड़ते। और सारे टेस्ट एक ही जगह पे अवेलेबल है, तो उससे हमें भी फैसिलिटी है पेशेंट बेनिफिशरी को लाने में भी, और फिर एक पास के पास भी है, फिर दवाइयाँ भी अवेलेबल है, टेस्ट भी अवेलेबल है। इसलिए बहुत सारा आने वाले टाइम में ये लगता है कि शायद यही एक अच्छी कदम उठाए गए सरकार की तरफ से। और मैम जैसे पहले बच्चे हो, सीनियर सिटीजन हो, लंबी लंबी हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, उससे भी अब बच सकेंगे। देखिए, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, महिलाएं अपना ध्यान रखना एकदम भूल जाती हैं, खुद बीमार होती रहती हैं, लेकिन सोचती हैं कि इतनी दूर हॉस्पिटल कौन जाएगा, कौन लंबी लाइनों में लगेगा। सर दर्द, बुखार, जुकाम, इनको तो वो हल्के में ही टाल देती है और फिर वो आगे गंभीर बीमारियों में बदल जाते हैं। तो अब ऐसे में एकदम आसपास ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर होंगे तो अपनी सेहत से भी महिलाओं को समझौता नहीं करना। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इससे तो हम सभी महिलाओं को भी बहुत बहुत फायदा ही होगा कि हम मतलब पास में होगा तो कुछ भी, मतलब अगर हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा भी, जैसे कई बार होता है हमें बीपी, शुगर, ये जांच नहीं करवा पाते, क्योंकि उसके लिए या तो प्राइवेट में हमें पैसे चार्ज करने पड़ते थे या फिर लंबी लंबी लाइनों में हॉस्पिटल जाना पड़ता था। अब लोगों को भी ये होगा कि चलो हमारा थोड़ा सा भी अपना रूटीन चेकअप भी करवा सकते हैं डॉक्टर के कहने पे टाइम से, और दवाइयां भी मिलेंगी। तो और उनको अच्छा है कि अगर हमारा टेस्ट हो रहा है तो डॉक्टर भी है और हमें दवाई भी मुफ्त में मिलेगी। ऐसा नहीं कि टेस्ट इधर की है और दवाइयां कहीं और मिलेगी। तो ये बहुत कितना अच्छा लग रहा है ये फैसला? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं होता, बच्चों को भी देखना होता है, परिवार को देखना होता है, और आशा वर्कर का तो काम ही इतना होता है, अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत अच्छा रहेगा कि हम अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल पाएंगे और औरों के लिए भी निकाल पाएंगे। जब महिला स्वस्थ रहेगी तो बाकी पूरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और वो दूसरों का भी लुक आफ्टर अच्छे से कर पाएगी अगर वो खुद सही रहेगी तो। क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी है, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी है, और हम तो आशा वर्कर हैं तो हमारे को तो समाज की भी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। लोगों को प्रेग्नेंट लेडीज ऊपर तो 2 गुनी 3 गुना ज्यादा हो गई। खुद का भी करना है, परिवार का भी करना है और समाज का भी करना है। तो अगर ये सारे जो टेस्ट वगैरह है और दवाइयां अगर सब कुछ मिल जाती हैं तो हमारे को भी बहुत राहत होती है, क्योंकि हमें भी बोला जाता है कि एएनसी का ये वाला टेस्ट करवाओ, फलाना टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तो सारी टेंशन हमारे ऊपर आ जाती है कि आशा वर्कर्स को बोलो कि काम करवा के दें। तो आशा वर्कर के ऊपर हर तरीके का बर्डन तो आ जाता है, लेकिन उनके लिए हेल्प भी करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि उनकी सैलरी टाइम पे दे और उनको बाकी फैसिलिटीज भी पूरी प्रोवाइड कराए। सबका ध्यान रखते हैं सरकार के लिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम जो बेसिक नीड्स उनकी अपनी है उनको, मतलब हम लोगों की जो कोर अमाउंट है वो इतना कम है कि भी हम लोग अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों की जिम्मेदारियां सिर्फ आदमी के ऊपर तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। अगर हम पूरा टाइम दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं फैमिली के लिए, तो हम उसका रिवार्ड भी मांगते हैं ना कि हमें भी पूरा कुछ मिले उसके लिए। सिर्फ ये नहीं है कि भी हम लोग सेवा तो करते हैं, तो उसके लिए फिर हमें ये ना बोला जाए कि भी ये वाली रिपोर्ट अभी दो, फलानी रिपोर्ट अभी दो, ये सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए भी काफी सुविधा इन केंद्रों में की गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक औरत निभाती है, एक नया जीवन लेकर के इस दुनिया में आती है, तो उनके लिए भी खासा ख्याल इनमें रखा गया है। उस बारे में क्या आप बताइए?
मैम गर्भवती महिलाओं का ऐसा है कि कुछ जो लो कैटेगरी के गर्भवती महिलाएं होती हैं वो टेस्टों से बचती हैं कि उन्हें खर्चा करना पड़ेगा, पर अब उनके लिए और भी ज्यादा फैसिलिटी ये हो गई है कि सारे टेस्ट फ्री हैं, तो वो इजीली अपने टेस्ट करवा सकती हैं। जो टेस्टों में जो भी रिजल्ट आता है, टेस्ट करवाने नहीं जा पाती हैं, बीमारियों का पता नहीं चल पाता है, तो वो अपने आराम से करवा सकती हैं। उनके लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी निकली है ये। मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं जो अपनी बीमार, जी बताइए भैया ऑफ कर इनका जी मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं वो अक्सर पैसे के उसमें कि पैसा ज्यादा खर्च होगा, इलाज करवाने नहीं जाते। अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मुफ्त में इलाज होगा, तो इसे कैसे मानती हैं कि अब लोग अपनी सेहत के साथ लापरवाही नहीं करेंगे? हाँ, ऐसे ही होगा, अब लापरवाही नहीं करेंगे क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा खोली है जो कि मोहल्ला क्लिनिक में नहीं होती थी। मोहल्ला क्लिनिक में लाइन में लगना पड़ता था और कहते थे अगले दिन आना, और आज टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे क्या नाम है परसों आना, ऐसे बोलते थे। और यहाँ पे सारी सुविधा मिलेगी, सरकार ने बहुत अच्छा खोला है यहाँ पे। एक बात हो रहा है कि जैसे सीएम मैम ने बताया था कि पर पेशेंट पैसे मिलते थे, और ये सच में ही होता था, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनको सिर्फ 3 दिन की बीपी की दवाई जो 70-70 प्लस होती है, अगर वो रिक्वेस्ट भी करते थे ना कि प्लीज हमें 1 हफ्ते की दे दो मेडिसिन, क्योंकि हमें 3 दिन में हम नहीं आ पाते, वो नहीं देते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम 1 महीने की या 1 हफ्ते की दे देंगे तो दोबारा से पेशेंट इतने दिन बाद आएगा, फिर हमारा पर पेशेंट कैसे बनेगा, तो वो और 3-3 दिन की इसलिए देते थे दवाई। तो ये बहुत गलत था कि मतलब जो नहीं आ सकते उनकी तो मतलब सुननी और माननी चाहिए। जो चल भी नहीं पा रहे हैं वो भी 3-3 दिन की दवाइयां मोहल्ला क्लिनिक से लेने के लिए जाते थे, अपनी बीपी शुगर की दवाई। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर वो कि अगर पास में आरोग्य मंदिर ऐसे खुलेगा तो इससे उनको बहुत राहत मिलेगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना बड़ा? सीनियर सिटीजन्स के लिए तो बहुत राहत की बात है, क्योंकि देखिए वो इतने कैपेबल नहीं होते, ना उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो पैदल जा जाके या रिक्शे का किराया लगा के वो दवाई लेने के लिए हॉस्पिटलों की लाइनों में लगे। और हॉस्पिटल में भी जाने के लिए उनको मॉर्निंग में अर्ली जाना पड़ता है। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पर इनको अगर ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं कि भी पास के पास में उनको सारी दवाइयाँ मुहैया करा दी जाए, उनके अगर कोई टेस्ट वगैरह होने हैं, शुगर का टेस्ट है, ये सब फ्री में हो जाए। वैसे तो हम लोग एनसीडी वगैरह जब करवाते हैं तो उसमें बीपी शुगर चेक कराते हैं, लेकिन अगर उनको मेडिसिन भी प्रॉपर मिल जाए तो उनको बहुत सहायता हो जाएगी। उनको दूसरों की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी कि मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा, इवन कि आशा वर्कर भी उनको साथ ले जाके दवाई दिलवा के ला सकती है। तो ये बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि कि वो अकेले भी नहीं जा सकते। कई जो लोअर बिल्कुल ही लोअर क्लास के होते हैं वो बहुत में अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता करते हैं। वो बहुत मतलब हमें देखकर भी दुख होता है कई बार कि मतलब ऐसे भी लोगों के साथ होता है। तो उनके लिए तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है, पर यह है कि आगे भी काम हो तो तब पता चले। उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन आगे भी तो काम होना चाहिए ना। जैसे उन्होंने बताया कि हम ऐसे से टेस्ट करेंगे, पता चले 1 महीने टेस्ट हुआ और फिर बाद में कि आगे से मोहल्ला क्लिनिक बन गए वो भी आरोग्य मंदिर कन्वर्ट टू द मोहल्ला क्लिनिक्स। ऐसा ना हो, बस जो अगर जो प्रॉमिस करे हैं वो उसको फुलफिल करे प्लीज। ये जरूर चाहेंगे गवर्नमेंट से कि लोगों को साथ उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, कि उनको बोला गया है कि हम लोग कर रहे हैं आपके लिए और बाद में उनको बोलेंगे टाटा बाय बाय, ऐसा ना हो। जो वादा किया है वो पूरा करें, उस चीज को पूरा करें। हम जब जाते एरिया में और कोई प्रेग्नेंट होती है और जो बहुत ही गरीब है वो टेस्ट नहीं करवा पाती है, और हम बार बार उनको बोलते हैं प्लीज टेस्ट करवा लो, पोर्टल पे हमें एंट्री करनी होती है, और पता नहीं वो बेचारी किस तरह से हमें मना करते हैं कि दीदी प्लीज हम नहीं करवा पा रहे। हॉस्पिटल में भी जाते हैं, बहुत लंबी लाइन होती है, हमारा छोटा बच्चा है, कोई साथ जाने वाला नहीं है। तो हम तो ये भी कहते हैं चलो हम चलने से साथ, फिर भी वो मना करते हैं कि दीदी नहीं, अब किराए के भी पैसे नहीं होते हैं। तो इससे बहुत अच्छा है कि हमारे सेंटर में ही होगा, पास में ही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हर वर्ग को इससे फायदा, हर वर्ग को फायदा तो मिलेगा, लेकिन सरकार को हमारे बारे में भी सोचने चाहिए। हम इतना काम करें, लेकिन जो सिंगल मदर है उनको भी तो पैसे की जरूरत है। जिनके बच्चे पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से करेंगे? कम से कम हमारी सैलरी तो दे, हम काम कर रहे हैं तो। हाँ, मेरी तो यही गुजारिश है कि टाइम से सैलरी दे, और हम काम भी अपना लगन से करते हैं सभी आशा वर्कर। यहाँ पर साफ तौर पर यही कहना है कि अब जो लोग अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता अक्सर करते थे कि बीमार होने पर हॉस्पिटल की लंबी लाइन से डरते थे या
बड़े बड़े खर्चे होंगे हॉस्पिटल में जाकर के, उनसे डरते थे। तो अब ऐसे में उनको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर सभी के लिए एकदम निःशुल्क इलाज देगा और इसके साथ ही दवाइयां भी यहाँ पर मिलेंगी और टेस्ट भी यहाँ पर एकदम निःशुल्क होगा। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए आज सीएम रेखा गुप्ता ने 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है, तो वहीं 17 जन औषधि केंद्रों का भी उद्घाटन किया है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हर एक विधानसभा में, हर एक संसदीय क्षेत्र में आयुष्मान मंदिरों का उद्घाटन किया है, ताकि दिल्ली वासी अब किसी भी स्वास्थ्य सेवा से वंचित ना रह पाए और खास तौर पर अब अस्पतालों की लंबी लाइनें और महंगे महंगे टेस्टों से उनको निजात मिल पाए। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली की गोंडा विधानसभा में है। विधायक अजय महावर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आम आदमी पार्टी तो अभी भी लांछन लगा रही है, आरोप लगा रही है कि हमारे ही मोहल्ला क्लिनिकों को कन्वर्ट कर दिया है। आपको लगता है यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक होगा? पहले कभी मोहल्ला क्लिनिक छोटे छोटे टीन के डब्बे और पोर्टेबल केबिन पे चल रहे थे, जहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी और खांसी बुखार की दवाई देने के अलावा कोई इलाज नहीं था। कैसे मोहल्ला क्लिनिक थे जो कोरोना के वैश्विक महामारी में भी एक टेस्टिंग का प्रोविजन नहीं कर पाई? ऐसा कैसा मोहल्ला क्लिनिक था वो? अब ये जो आरोग्य मंदिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज जी और इन सब के मार्गदर्शन में आज आप देखिए गोंडा विधानसभा के यमुना विहार में आज आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी के कर कमलों द्वारा हमने आज यहाँ लोकार्पण किया है। तो यह आपको 5-7 कमरे मिलेंगे, उसमें एसी लगे हुए हैं, लोगों की बैठने की व्यवस्था है, वेलनेस सेंटर के लिए योगा की व्यवस्था है, महिला आ जाए तो उसके बच्चों की फीडिंग की व्यवस्था है, एक बेड की व्यवस्था है, हाइपरटेंशन हो या कई तरह की विविध बीमारियां हो, सबका इलाज, सैकड़ों दवाइयां और लैब टेस्टिंग, सबका प्रोविजन यहाँ है। यह होता है आरोग्य मंदिर। मोहल्ला क्लिनिक एक डब्बा था जिसको अब विसर्जित कर दिया गया है। महिलाएं हमेशा अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आती हैं, कभी घर के कामों में घिर जाती हैं तो कभी कुछ काम उनको लग जाते हैं। तो ऐसे में महिलाओं को इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से कितना फायदा होने वाला है? कि बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी ने महिलाओं के बारे में चिंता की और उनके घर के आसपास ही बहुत ही साफ सुसज्जित और सभी सुविधाओं से लेस, जहाँ पर लैब भी है, वो जहाँ पर अगर कोई महिला गर्भवती है उसके रेस्ट की भी व्यवस्था है। जो छोटे बच्चों को लेकर आती हैं लाइनों में लगती थी, ऐसा कुछ नहीं। स्तनपान की व्यवस्था भी, यहाँ पर एक फीडिंग रूम बनाया गया है और महिलाएं, अभी भी एक बुजुर्ग माता जी आई हैं और अपना घुटनों का एक्सरे यहाँ पे करवाने आई, तो हर चीज का यहाँ पे प्रोविजन उन्होंने दिया हुआ है। और जिन मोहल्ला क्लिनिकों की हम बात कर रहे थे, जो बाहर खड़े हुए केवल पर्ची दो डॉक्टर दवाई देते थे, वो नहीं था। आरोग्य मंदिर योग के द्वारा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व को रास्ता दिखाया निरोगी रहने का और पूरी दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आरोग्य मंदिर खोले हैं, ताकि हमारी बहनें स्वस्थ रहें और आगे वो स्वस्थ समाज को जन्म भी दें और आगे तरक्की करें। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इलाज करवाने के लिए क्या आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है या कोई भी दिल्ली वासी आकर के बिना आयुष्मान कार्ड के भी इलाज करवा? यहाँ किसी को किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। कोई भी दिल्ली वासी, किसी भी जाति वर्ग संप्रदाय, अमीर गरीब, कोई बंधन नहीं है, कोई भी यहाँ आके इलाज करा सकता है। देखिए, मोदी जी की जो सरकार है वो समर्पित ही है पिछड़े और दलितों के लिए, मध्यम वर्गों के लिए। उसी दृष्टि से सीएम रेखा गुप्ता जी ने जो आज दिल्ली में आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया है, पहले वाले आप जो मोहल्ला क्लिनिक की बात आप करेंगे तो उसमें वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। उसमें सिर्फ एक बुखार की दवाइयां देते थे या फिर टेस्टों के नाम पर भ्रष्टाचार, आपने उसमें सुना था कितना टेस्ट लिखते थे वो एक ही फोन नंबर के आधार पर। लेकिन अब इसमें काफी सारे आरोग्य मंदिर में आप बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर एक ही छत के नीचे करा सकते हैं। सारी चीजों की सुविधा है और मंदिर है तो कोई भी खाली नहीं जाएगा इस मंदिर से, क्योंकि मंदिर से कोई जाता है और तो खाली हाथ नहीं जाता है। तो बड़े ही ध्यान से इस चीज को लेकर बनाया हुआ है कि अब ये योजना में, और निश्चित रूप से ये एक सफल गरीबों और पिछड़ों के लिए सफल योजना रहेगी जिससे उनको लाभ मिलेगा। बुजुर्गों के लिए कितना मानते हैं ये राहत भरे आरोग्य मंदिर रहने वाले हैं, क्योंकि छोटी भी बीमारी हो तो लंबी लाइनों से निजात क्या उन्हें मिलने? जो भी बुजुर्ग यहाँ के आसपास के हैं वो आराम से आके अपना इलाज करवा सकते हैं और अगर उनको कोई अगर बड़ी दिक्कत है तो उनके आयुष्मान कार्ड हम लोग जाके घर घर जाके बना रहे हैं।
तो अभी मैंने भी करीब 2 जगह कैंप भी लगाया था और डेली कोई भी कभी भी आ सकता है। मैंने अपना नंबर सभी लोगों को जो कार्यकर्ता वगैरह है उनको दे रखा है और उनके कार्ड बना रहे हैं और अगर कोई गंभीर समस्या है तो उनके कार्ड के माध्यम से जो 50 से ज्यादा हॉस्पिटल दिल्ली में है उनमें जाके हम लोग इलाज करवा सकते हैं। देखिए, अस्पतालों में अक्सर महंगे महंगे टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर 14 टेस्ट तो ऐसे हैं जो एकदम निशुल्क करवाए जाएंगे। इसके साथ ही 79 ऐसे टेस्ट हैं जो विशेष बीमारियों से संबंधित है, वो भी एकदम निशुल्क करवाए जाएंगे। तो ये जो निशुल्क टेस्ट है, इससे लोगों की स्वास्थ्य में कितनी बेहतरी देखी जाएगी, क्योंकि लोग पैसे के चक्कर में अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते रहे। देखिए, आयुष आरोग्यमान मंदिर जो एक मंदिर नाम दिया गया है, जहां घुसते ही एक पॉजिटिविटी पूरी दिल्ली वासी को मिलती है। और जैसे आपने कहा कि जो पूर्व में जो लांछन लगा रहे हैं वो सरकारें हैं जिन्होंने 11 साल तक पुरानी दवाइयां, एक्सपायरी दवाइयां, नकली दवाइयां देके दिल्ली वासियों के साथ में खिलवाड़ करा, उनकी जानों के साथ में। और 11 साल में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने लांछन लगाने का काम करा है, आरोप लगाने का काम करा है, धरती पे धरातल पे कुछ करा नहीं है। और हम पूरे दिल्ली के एक एक व्यक्ति देख रहा है कि दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार जब से बनी है, निश्चित तौर पर धरातल पे हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास धरातल पर नजर आ रहा है। और एक पॉजिटिव वे के साथ में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली की सरकार बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, पहले मोहल्ला क्लिनिक थे, लोगों को दवाइयां भी बहुत मुश्किल मिलती थी, अब ऐसे में लोगों का वापस कैसे विश्वास जीता जाएगा, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास या जनता से क्या अपील की जाए? देखिए, जनता से अपील है, नरेंद्र मोदी जी पर, उनकी नीतियों पर बहुत अटूट विश्वास है जनता का। और जिस प्रकार कोरोना में पूरे देश को, दिल्ली को संभाला था, मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाइयाँ, एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ का बड़ा घोटाला सामने आया और मैं तो उसकी जांच भी कर रहा हूँ एज ए पीएससी चेयरमैन। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दिल्ली को भरोसा है और निश्चित रूप से हम सब मिलकर दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे। और चाहे वो सीजीएचएस हो, डीजीएचएस हो और चाहे एमसीडी के डिस्पेंसरीज हो, सभी जगह हेल्थ को लेकर के, और आप कितनी बड़ी बात है कि हेल्थ को ठीक करने के लिए सिर्फ दवाइयों का ही सहारा नहीं लिया गया, हर आरोग्य मंदिर में योग के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो ऋषि मुनियों का दिया हुआ ये योग भी उसमें कहीं न कहीं सहायक सिद्ध होगा, यह है हमारा मानना है। और आपको पता है आज कुछ आयुर्वेदिक सेंटर्स का भी लोकार्पण किया गया है और 33 आरोग्य मंदिरों का किया गया है। इनकी संख्या बढ़कर इसी साल 1100 तक लक्ष्य है जो कि दिल्ली वालों को देना है। सर, कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, और उसी लाइन पर सरकार जो है चलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी ने सबको ये बताया है कि योग के माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं। और हमारे यहाँ पर ये आरोग्य मंदिर जो बना है, पहला मंदिर बना है यहाँ पर यमुना विहार के अंदर, बहुत खुशी है यहाँ की जनता को और यहाँ पर हर तरह की सुविधा मिलेगी। मोदी जी का धन्यवाद, रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन कर लिया गया है, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की झलक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की होने वाली है और क्या बेहतर सुविधाएं जो हैं इस वक्त दिल्ली की जनता को मिलेंगी। देखिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर को बहुत खूबसूरती के साथ और स्वास्थ्य संबंधित क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें करनी चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में, क्या है टीकाकरण कक्ष है, एएनएम रूम है और डॉक्टर रूम है जहां पर जाकर के दिखाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो फार्मेसी यहाँ पर है, यहाँ पर दवाइयाँ मिलेंगी और बहुत सुंदर दीवारों को सजाया गया है। स्वास्थ्य या कोई भी बीमारी हो वो क्या होती है, उसका कैसे निदान हो, महिलाओं में क्या बीमारी होती है, उन सबको इन पोस्टर्स के जरिए समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और 2 डॉक्टर रूम है। अंदर आते ही बात करें तो यहाँ पर एक अटेंडेंट बैठे हैं जो पूछेंगे सबसे पहले कि आपको क्या बीमारी है, उसके बाद
संबंधित डॉक्टर से संपर्क करवाएंगे, उसके बाद दवाई दी जाएगी। कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए बेड भी रखा गया है। बात अगर गर्भवती महिलाओं की करें तो उनके लिए भी यहाँ पर विशेष सुविधाएं हैं जो की गई है। टेस्टिंग की यहाँ पर सुविधा की गई है। अगर कोई विकलांग मरीज यहाँ पर आता है तो उसके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जैसा कि इसके नाम से ही साफ होता है कि मंदिर, यानी कि यहाँ पर आने वाला कोई भी व्यक्ति निराश नहीं जाएगा। आज क्योंकि शुरुआत ही हुई है तो अभी एक बेड यहाँ पर रखा है, तो हर वर्ग को, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या फिर गर्भवती महिलाएं क्यों ना हो, उनके लिए अच्छी सुविधा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राथमिक तौर पर कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे उसको लेकर के है। इसके साथ ही वाटर कूलर यहाँ पर रखा हुआ है। अगर बात गर्मी की करें तो कूलर, पंखे भी यहाँ पर लगाए गए हैं क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है। वेटिंग एरिया यहाँ पर जो है वो बनाया गया है कि अगर किसी पेशेंट के साथ कोई भी अटेंडेंट आए तो वो यहाँ पर आकर के बैठे। तो इन सभी सुविधाओं से लैस इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर को बनाया है। फिलहाल 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया है, लेकिन इस साल के अंत तक सरकार का कहना है कि लगभग 1000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना लिए जाएंगे। तो वहीं आज सभी विधानसभा, सभी लोकसभा क्षेत्रों में सांसदों ने, विधायकों ने अपने अपने इलाके में भी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया और जनता से यही अपील की कि अपने बीमारियों को, अपने स्वास्थ्य के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी आपको लगता है कि सही नहीं है, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आए। यहाँ पर आपके निशुल्क टेस्ट होंगे और कई ऐसे टेस्ट हैं जो एकदम निशुल्क यहाँ पर किए जाएंगे। उनको टेस्ट करवाएं और अगर कोई गंभीर समस्या हो तो उसका समय से पता चल पाए ताकि इलाज के अभाव में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हो। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।